हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है हम सब करा चुके हैं। ठीक है, इससे पहले जितने भी पेज है उन 58 तक हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में अब शुरू होने वाला है एएसएम परीक्षा, यानी कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का सवाल शुरू करेंगे। इसमें जितने भी है स्टेशन मास्टर का सवाल कराएंगे इस वीडियो में। इस रेलवे वाले सभी बच्चे देख सकते हैं। मार्स गैस है, मीथेन, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? दो, ये भी कर चुके हैं। सारे जो क्वेश्चन है सब रिपीटेड है। ठीक है, आपका रिवीजन होगा। अगर पिछले का 72 से 73 वीडियो हम कराए हैं, अगर देखे होंगे तो इस वीडियो को करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, क्वेश्चन सब बन जाएगा हमसे। अगला सवाल देखते हैं। रक्तचाप किसमें उच्चतम होता है? तो धमनियों में। पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो ब्लू हेवेन। ऊंचे रक्त का दाब का अर्थ क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना। निद्रा रोग का कारण क्या है? तो सीसी मक्खी। मंटू परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तपेदिक यानी कि टीबी। ये भी क्वेश्चन कराए हैं, 72 या 71वां वीडियो में होगा। अंक के भय को क्या कहते हैं? तो न्यूम्रोफीबिया। तो बच्चा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो एपिडर्मिस कहा जाता है। अगला है 28/3/2016 का। कह रहा है कि रडार किस पूर्ण रूप है? रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रेनिंग। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ग्रेफाइड और रूप है कार्बन का। ये सारा क्वेश्चन कराया हुआ है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो केजिन। टेटन रोग किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लैग्जा रोहा नामक बीमारी संबंधित है आंख से। अगला है 28/3/2016 का सवाल। ये सभी स्टेशन मास्टर का सवाल है। वह स्थिति जिससे मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है क्या कहलाएगा? तो हाइपोथर्मिया। विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर की खेती से। सॉल्ट पीटर कहलाता है पोटेशियम नाइट्रेट। एड्स का अर्थ क्या है? तो यूक्राइड इम्यूनियन डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 29/3/2016 का है। केंद्रक की उपस्थित कौन कौन सा है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ग्रेनाइट उदाहरण है अग्नेय चट्टान का। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। कान का हड्डी है जो छोटा होता है सबसे, उसको स्टेपिस बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन समझिए कराया हुआ है, इसी बुक का है। ठीक है। हवा के द्वारा परागकण कहलाता है वायु परागकण। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? तो स्कूल या पोड। सबसे छोटी ग्रह कौन सा है? तो बुध। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। सफेद कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एक्टियोलॉजी कहते हैं। तितलियों का अध्ययन का क्या कहलाता है? तो लेपिडेट्रोलॉजी कहते हैं। डीएनए का जांच केंद्र कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। यानी डीएनए जो फ्री फिंगर प्रिंटिंग ये सब जो जांच होता है उसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो स्तनधारी का। भारतीय पाम सिविट क्या है? तो एक शाक भक्षी पशु है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 30/3/2016 का सवाल है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 78%। चिकन फॉक्स के वायरस का क्या नाम है? तो वेरिसेला जोस्टर वायरस है। इंद्रधनुष के कारण होता है परिवर्तन एवं अपवर्तन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस है। आरआरबी आसाम परीक्षा का सवाल है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश। दाब निर्भर करता है स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर जो है दाब निर्भर करता है। अगला सवाल है सिक्का बना होता है। तो सिक्का किसका बना होता है? तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है किडनी की बीमारी के उपचार में। डायलिसिस सिस्टोलिटिक होता है। अगर डायलिसिस काम नहीं करेगा तो किडनी की बीमारी में उसको डायलिसिस किया जाता है किडनी की बीमारी के उपचार में। अल्प वयस्क मगरमच्छ को क्या कहा जाएगा? तो हेचलिंग कहा जाता है। अगला सवाल है लार होता है अम्लीय। फेफड़े के चारों ओर झिल्ली को क्या कहा जाएगा? तो फुफ्फुस। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.1%। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग आता है? तो फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन जो है वो रक्त को जमाने में प्रयुक्त किया जाता है। अगला सवाल है सबसे सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो दिल।
दिल जो है सबसे व्यस्त मानव अंग है। अगला सवाल है, निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो निद्रा के दौरान जो मनुष्य का ब्लड प्रेशर है वो घटता है। कर्ण स्थिति की कुल संख्या कितनी होती है? तो 6। आरआरबी एएसएम परीक्षा यानी कि स्टेशन मास्टर का सवाल है अगला। पेनिसिलिन की खोज की किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। माइक्रोलॉजी क्या है? तो माइक्रोलॉजी जो है फफूंदी का अध्ययन को माइक्रोलॉजी कहा जाता है। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज के लिए। एक्सोबायोलॉजी का अर्थ क्या है? तो अन्य ग्रहों पर या स्पेस में जीवों की खोज। एसी से डीसी में बदलता है कौन? तो रेक्टिफायर जो है एसी से डीसी में बदलता है। अगला सवाल है, वह बीमारी जिसमें मनुष्य नजदीक की वस्तु को नहीं देख सकता। तो दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में जो होता है मनुष्य जो है नजदीक की वस्तु नहीं देख सकता है, दूर की वस्तु देख सकता है। आरआरबी असम परीक्षा का सवाल है, किस रोग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का। और सबसे ज्यादा किसका होता है? तो लाल का। चीनी का अणुसूत्र क्या होता है? तो C12H22O11। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? तो विलियस कैरियर ने। जीभ में कुल कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो 5 प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। अगला सवाल है, किडनी स्टोन का कारण क्या है? तो कैल्शियम एक्जुलेट यानी कि जो पथरी हो जाता है किडनी में, उसको क्या बोलते हैं? कि किसका मिश्रण रहता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का मिश्रण रहता है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 2/4/2016 का है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायनामो की खोज की माइकल फेराडे ने। नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो वृक्क से संबंधित रोगों का अध्ययन। जियोट्रोपिजम है गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधे के अंग में वृद्धि। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो परावर्तन के कारण। अगला है 2016 का सवाल है, हिमोस्पेसियस वैज्ञानिक का नाम है मनुष्य का। किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो मानव लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। आवर्त सारणी की रचना किसने की थी? तो मेंडलिफ ने। सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी। एक्सरे की खोज की थी रोएक्टेजिन ने। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र। अगला है 3/4/2016 का सवाल, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? तो विस्थापन। मार्च गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? तो मीथेन। मानव त्वचा की औसतन मोटाई कितनी होती है? तो 1.9 mm लगभग। रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। अगला है कि OH का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल है, मिल्की वे तारामंडल के सबसे नजदीक का तारामंडल है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। पौधे की पत्तियां का रंग हरा होता है क्यों? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो होता है पत्ती का रंग हरा होता है। जीव और उसके पर्यावरण अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। आरआरबी एएसएम परीक्षा 4/4/2016 का है। जी जीएसएम है तो क्या है? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। डीएनए का विस्तार रूप क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएएम का विस्तार रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM का आप हमें कमेंट करके बताइएगा विस्तार नाम क्या होगा। एमिनो अम्ल के प्रमुख अवयव है कौन? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन जो है वो एमिनो अम्ल के प्रमुख अवयव है। अगला सवाल 4/4/2016 का है, पपीता का पीले रंग होने का कारण क्या है? तो फ्लेवोनोइड्स। नेत्र के गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है? तो 6। किस कार्य के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम दिए थे इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला 5/4/2016 से, मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पिच ब्लेड संबंधित है यूरेनियम का एक अयस्क है। 1024 GB बराबर कितना होता है? तो 1 TB। और 1 MB बराबर कितना केबी होगा ये आप हमें बताइएगा। अगला सवाल है, परमाणु संख्या होता है परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है जल से। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तन करता है कोपलर। जड़त्व का नियम दिया था किसने? गैलीलियो द्वारा दिया गया था। कवकों का अध्ययन क्या कहलाएगा?
तो माइकोलॉजी कहते हैं, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल आरआरबी असम परीक्षा 6/4/2016 का है, कह रहा है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति घंटा में है, कितना है? 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में जो है कोशिका का प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, पीला ज्वर होता है, एडिस मच्छर के काटने से जो होता है पीला ज्वर होता है। अगला सवाल है आरआरबी एएसएम परीक्षा 6/4/2016 का सवाल, कह रहा है कि जनरेटर कार्य करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है जनरेटर कार्य करता है। लेप्रोसी यानी कृष्ण रोग का दूसरा नाम क्या है? तो हेनस बीमारी। चिपकाने के लिए एमएस वर्ड का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल भी, यानी चिपकाने का मतलब किसी चीज को यहाँ से उठाकर वहां, यानी कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल बी से पेस्ट किया जाता है, उसी को बोला है कि चिपकाने के लिए एमएस वर्ड में शॉर्टकट की कौन सा होता है? तो कंट्रोल भी का प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे, ड्वार्फ प्लेट कहा जाता है प्लेटों का। आरआरबी ऐसे परीक्षा 7/4/2016 का सवाल है, कह रहा है कि चिकन फॉक्स को टीका का नाम क्या है? चिकन फॉक्स जो बीमारी हो जाता है उसके लिए जो टीका लगाया जाता है उस टीके का क्या नाम है? तो वेरिसेला जोस्टर वायरस इस टीके का नाम है। अगला सवाल है सॉरी पोलियो सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पोलियो के टीके की खोज की थी किसने? तो जोन्स सॉल्क ने। एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? तो चेचक का टीका। सबसे तेज मेमोरी है चेचक मेमोरी, कैचे मेमोरी जो है वो सबसे तेज है। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा जो है वो सबसे शुद्ध होता है। स्कूटर के आविष्कारक है कौन? तो ब्रॉड सा जो है वो स्कूटर के आविष्कारक हैं। अगला सवाल है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन ने। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन। मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला है 9/4/2016 का सवाल, कह कि जल एक यौगिक है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का, ओजोन की परत पाई जाती है समताप मंडल में। डायलिसिस एक इलाज विधि है किडनी रोग के लिए। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल। सोनार का विस्तार है तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 78% होता है। अगला है 10/4/2016 का सवाल, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। डीवीडी का विस्तार है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। मानव का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हर्पेटोलॉजी हर्पेटोलॉजी है छिपकली का अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है सीरा में। सेरोलॉजी संबंधित है सीरम से एंटीबायोटिक से। अगला है 11/4/2016 का सवाल, कल है कि रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? तो रीढ़ में टोटल 33 हड्डियां होती है। CMOS का विस्तार है कॉम्प्लीमेंट्री मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है तो बायोप्सी के द्वारा। गैसोलीन इंजन का अस्तित्व में लाया गया निकोलस अगस्त ओटो के द्वारा। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो दो बायोमों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। अगला सवाल है, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन। लेंस किससे बना होता है? तो फिलंट कांच से। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होंगे? क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, यानी कि पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा और हिमांक जो है वो घट जाएगा। आरआरबी एसएम परीक्षा 12/4/2016 का सवाल है, करेक्ट। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम उपयोग है एसिटिड तथा कब्ज दूर करने के लिए। बाइफोकल लेंस का आविष्कारक कौन सा है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। पेसमेकर से संबंधित अंग कौन सा है? तो हृदय। परमाणु में उदासीन कौन है? तो न्यूट्रॉन। संवेद ग्रंथि पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो त्वचा में पाई जाती है। अगला सवाल देखेंगे, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है तो पेट्रोलियम को। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। आरआरबी एसएम परीक्षा 16/4/2016 का है। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डॉगलस इंग्लोब्रेट ने। हंसाने वाली लाफिंग गैस कौन सा है? तो N2O। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? तो लेविस वाटरमैन ने। लिवरर के आविष्कारक कौन सा है? तो सैमुअल कोल्ट ने। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन।
ऊष्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो थर्मोडायनेमिक्स। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मीटरोलॉजी। आरआरबी एसएम परीक्षा 16/4/2016 का सवाल है, प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो सेरोन। सौर मंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो गैनीमीड। अगला सवाल है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप को खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर है। सभी ब्लड जो मुख्यतः जो होते हैं वो यही होते हैं। टीबी बीमारी में किस टीका का प्रयोग किया जाता है? तो बेसिलस कैलमेट ग्यूरियन यानी बीसीजी का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लग जाता है। प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। ब्लड कैंसर को आमतौर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया। आरआरबी एसएम परीक्षा 18/4/2016 से है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक कौन है? तो हैरी ब्रियरले। पौधे की पत्तियां से वाष्पीकरण कहलाता है ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? तो बी ए शिवा आयोध्रे। जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो ऊपर के ओर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? तो उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है तो उन सभी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। डायनेमाइट का आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबल। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पायरीन नाम से। नायलॉन बनाई जाती है तो फिलिमाइड से। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरियो कार्बन है। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, देख लेते हैं कितना है। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा, इसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का सवाल को करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, आरआरबी एसएम परीक्षा 19/4/2016 का कर है कि जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन होता है। प्लूटो का खोज कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सीएफसी गैस पाई जाती है। अगला सवाल है, वायु से आर्द्रता को अवशोषित करने की प्रक्रिया कहलाती है संघनन। ब्रेक लगने पर कार रुक जाती है, उसमें कौन सा बल कार्य करता है? तो घर्षण बल। टेक्सोनोमी संबंधित है वर्गीकरण से। सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार क्या है? तो कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। प्लास्टिक बना होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर का। ग्लास में प्रमुख पदार्थ कौन सा होता है? तो सिलिका यानी कि SiO2। एमआरआई का विस्तार है मैग्नेटाइट रिजनेंस इमेजिंग। अगला सवाल 22/4/2016 का है, करें कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो L.I. वाटरमैन ने। नेफ्रॉन संबंधित है किडनी से। मदा एलेक्जिस मच्छर मच्छर किस रोग के वाहक है? तो फाइलेरिया। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl। आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस। आप देखे होंगे चिप्स में या कुरकुरे में जो गैस भरा रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जिससे कि वो ज्यादा दिन तक टिके रहे और टूटे फूटे नहीं। ठीक है, अगला सवाल आरआरबी एसएम परीक्षा 22/4/2016 का है। अरे विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? तो एमीटर। जीका वायरस फैलता है एडिस मच्छर के काटने द्वारा। दीवार से टकराकर रबर बॉल का वापस आया ना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो न्यूटन के तीसरा नियम यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। डिओडेनम छोटी आंत का भाग है। डिओडेनम जो है छोटी आंत का भाग है। पाचक अम्ल कौन सा है? तो HCl। सूरज बना है हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। एफटीपी का विस्तार क्या है? तो एफटीपी का विस्तार फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एटम बम की खोज की थी किसने? ऑटो हॉर्न ने। प्रतिरोध की गणना की जाती है ओम से। आरआरबी एएसएम परीक्षा 27/4/2016 का है। नाभिकीय विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व तो कौन सा है? तो कैडमियम। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 149.6 मिली किलोमीटर। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेपेटोलॉजी। लार ग्रह है मंगल ग्रह। फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है मोडेम। लोहा तथा स्टील के गैल्वेनाइजेशन किया जाता है जिंक के द्वारा। आरआरबी एसएम परीक्षा 28/4/2016 का है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 8। मीथेन गैस जलने से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। बादल आसमान में तैरता है क्योंकि उसका घनत्व वायु से क्या होता है? तो कम होता है।
प्रकाश के दो अलग स्वरूप कौन से है? तो परावर्तन तथा अपवर्तन जो है वो प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर। हीस्टोन सेतु के नाप मापा जाता है प्रतिरोध में। घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है किलोवाट घंटा में पढ़ा जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 29/4/2016 का। कह रहा है कि बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। जीवन रक्षा पदक के कितने प्रकार हैं? 3। कैथोड किरणों का पता सर्वप्रथम किसने किया? तो जे थॉमसन ने। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? तो डेविड वेरेन ने। ब्यूफोर्ट मापकरण किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हवा की गति। जल से तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है? तो 1/9। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो टाइटेनियम। अगला है 30/4/2016 का। सोना घुलनशील है अम्ल राज्य में। शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस में बना है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम में। पूर्ण पृथ्वी पर सामान्य दिन रात होना क्या कहलाता है? तो इक्विनोक्स कहलाता है। नाड़ी की गति प्रदर्शित क्या कहलाती है? तो हृदय की गति को। परमाणु भार टेबल की खोज की थी मेंडलीफ ने। भूमि स्तर उपग्रहों का परिक्रमण काल कितना होता है? तो 24 घंटा। किसने सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान दिया था? तो कैवेंडिश ने। वाट वेंटिमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रव का प्रवाह। दाब निर्भर करता है बल और क्षेत्रफल दाब निर्भर करता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि दूरी कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। आग से लोहा के छड़ को गर्म होने का क्या होता है? तो उष्मा का संचरण। आग से पानी को गर्म करना क्या है? तो उष्मा का संवहक। मौसम विज्ञान में किसका उपयोग होता है? तो रेडियो सक्रिय गैस का। अगला है 2/5/2016 का सवाल। पृथ्वी का अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? नेपच्यून। साबुन से चिकनाई द्वारा हटाई जाती है। स्कंदन द्वारा क्या कर दी जाती है? तो चिकनाई हटाई जाती है। शहद की मक्खी के मुंह में मुख्य रूप से क्या रहता है? तो मिरिसिल पाइमिटेड। कवक को पोषण कहाँ से मिलता है? मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थ से। फूल गोभी के खाने का योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पक्रम। निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोकॉपी। तर्कु तंतु किससे बने होते हैं? तो ट्यूबलिया से। डीएनए का तात्पर्य है डीऑक्सोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का अभिप्राय है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरआरबी असम परीक्षा 2/5/2016 का सवाल है। तरह के मैटमेला जल का उदाहरण कौन सा है? तो कोलाइडी बिलियन। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? 18। तांबा का गलनांक कितना होता है? 1083 डिग्री सेल्सियस। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। येलो केक क्या है? तो प्राकृतिक यूरेनियम। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन की यौगिक क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल। एसिटिलीन का यूपीएससी नेम क्या है? तो इथाइल। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो एसिटिड का। अगला जो सवाल है एनटीपीसी का है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।